अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग ने किस तरह से जनरल बाजवा पर अब हमले करना शुरू कर दिए हैं। किस तरह से नवाज शरीफ की जानब से पार्टी को हदायत दी गई है कि अब आप भी एस्टैब्लिशमेंट के फट्टे चुक के रखें ताकि इमरान खान के बयानिए को हम रिप्लेस कर लें। और जिस तरह से पहले हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, एक दफ़ा फिर से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाए। लाहौर के अंदर नून लीग के हंगामी इजलास हो रहे हैं और उसमें बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नून लीग के अंदर एक बड़े पैमाने पे बगावत तो है ही है। मरियम नवाज को लेकर भी बगावत है कि कल की बच्ची उठकर वो नायब सीनियर नायब सदर लग जाती है और हम सारी उम्र नून लीग को देने वाले और सियासत के अंदर हम एड़ियां रगड़ने वाले आज भी धक्के खा रहे हैं और कल की बच्ची के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तो उसको लेकर तो बगावत है ही है, लेकिन इसके अलावा भी नून लीग के वजीरों ने कप्तान से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं कि अब कप्तान की कश्ती में अगर हम अब बैठ जाएंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, सियासी कैपिटल में से हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज इस वक्त जहां पे अब हम हैं, यहां पे ना तो इज्जत मिलेगी, ना यहां पे हमारा कोई फ्यूचर है, और ना ही अब इस जमात के अंदर रहकर हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ के लिए कुछ बुरी खबरें हैं और ख़ास तौर पे कौम के लिए तो इतनी बुरी खबरें हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क ही कर दिया है, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले जी, आज साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी गलती तस्लीम की। उन्होंने कहा, मैं गलती तस्लीम करता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें जब लेजिस्लेशन हो रही थी, कानून साजी हो रही थी, बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन इमरान खान ने दी तो हमें वोट नहीं करना चाहिए था, हमें इस गैर आईनी काम के अंदर शरीक नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं मेरे सीने पर बड़ा बोझ है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मुझे बड़ा एहसास हो रहा है जाती तौर पे कि हमने गलती की है और मुझ पे बड़ा ये बोझ है। यानी कल तक ये सारे इमरान खान पर तनकीद करते रहे, इमरान खान ने एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने एक्सटेंशन दी। इमरान खान ने तो गलती तस्लीम की, इमरान खान ने तो कहा मुझे नहीं करना चाहिए था और ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ये सारे बेशरम लोग, जब कानून साजी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि 6 महीने के अंदर कानून साजी करें आप, तो सारी पीपल्स पार्टी, सारे एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सारे ये नून लीगी उस वक्त बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वोट को इज्जत दो और सारा वो नारे लगा रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उन सब ने जनरल बाजवा साहब को वोट दिया। और पीटीआई ने तो तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई। और फवाद चौधरी ने कहा गलती फिर क्या होनी थी, वहां से तो हुक्म आता है, वो हुक्म करते हैं और आपको करना पड़ता है। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी ने यह गलती तस्लीम की है। और इससे पहले चंद दिन पहले अयाज सादक ने कहा कि 2018 के अंदर बाजवा साहब ने हमारे एमपीएस को धमकियां लगाई और फिर नून लीग के अंदर हमारे लोगों को शामिल करवाया। यानी अब नून लीग क्या कर रही है, उनके पल्ले कख भी नहीं रह गया ना, कुछ भी नहीं रह गया। यानी ये आए थे कि हम मुल्क चला लेंगे, मुल्क नहीं चला। यानी आज पाकिस्तान में आटे का जो रेट है 160 रुपए किलो आटा कितना का होता है। यानी एक खानदान जो 4-5 लोगों का है ना, 2-3 बच्चे, मियाँ बीवी, 1 किलो आटे से एक वक्त मुश्किल से गुजरेगा कि एक टाइम की यानी शाम की लंच डिनर वो एक इनमें से एक कर सकते हैं। 160 रुपए का किलो। और ये शहबाज शरीफ जो कहता था कपड़े बेचूंगा, और सारे यानी ड्रामेबाज है ना, ड्रामेबाज एक्टर, 2 नंबर मदारी लोग, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कुछ भी रह तो नहीं न गया। यानी इनका एक जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था वो तो बूट पॉलिश कर लिए, वो नैरेटिव भी इमरान खान ने छीन लिया। अब नवाज शरीफ के पल्ले कख भी नहीं है, शहबाज शरीफ ने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब उनकी कोशिश जी है किसी तरह हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पर आए, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, हम कहें कि ये तो हमारा बयानिया था और हम तो बड़े इनकलाबी हैं, हम तो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। तो इस वक्त नून लीग ने वो सारी मदारियां जनाब करना शुरू कर दी हैं। लाहौर के अंदर
हंगामी इजलास है, शहबाज शरीफ भी लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ पे अब क्योंकि अब आज 7 जनवरी तो गुजर गई ना, तो 2-3 दिन रह गए हैं। पीटीआई ने यह कहा हुआ है कि हम 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेंगे या शायद 11 को फिर लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग हो, उसके बाद फैसला करें। तो अगले 2-3 दिन के अंदर बड़े फैसले होने हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ भी लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं और कुछ बड़े फैसले जो हैं वो करने का सोच रहे हैं कि हमें किस तरह से असम्बली को रोकने से बचाना है, किस तरह से हमने जो है वो मुल्क को बचाना है। यानी ये मशवरा हो रहा है किस तरह मुल्क को बचाना है, या अपने केसेस, या ये भी हो सकता है कि वो सीनियर नायब सदर तो मरियम बन गई, अब हमजा को कौन सा बड़ा ओहदा देना है। सुलेमान शहबाज भी वापस आ चुका है, उसके केसेस भी माफ हो जाएंगे, उसको कौन सा बड़ा ओहदा देना है। अब पता नहीं मुल्क का सोचा जा रहा है या खानदान के अंदर ओहदों का बंटवारा हो रहा है। लेकिन लाहौर के अंदर बड़े इजलास हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाने के लिए, जी डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ मुल्की असासे बेचना शुरू कर दिए गए हैं। यानी जो भी असासा नज़र आता है ना, कोई गैर मुल्की होटल हो जाए, कोई पुरानी एम्बेसी की बिल्डिंग हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई असासा हो जाए, बड़ी तेज़ी के साथ उन तमाम असासों को बेचा जा रहा है कि उनको बेचा जाए, 4 पैसे आएँ और उसके बाद हम कर्जे उतार सकें, को किस्तें दे सकें। यानी हर चीज़ बेच कर, इस तरह तो कर्जे नहीं उतरते। यानी कितने असासे होंगे पाकिस्तान के, उनको बेच कर अब कोशिश की जा रही है कि वो कर्जे उतारे जा सके। लेकिन इसमें भी इनकी 2 नंबरियां है, इसमें भी इनकी 2 नंबरियां। यानी ये जो असासे बेच रहे हैं इस नाम पर कि मुल्क को हम दिवालिया होने से बचाएंगे, असल में ये अपने XYZ को, ये अपने इनके लोग जो आगे पीछे हैं उनको खुश करने के लिए फलां वाला असासा हम बेच रहे हैं, टेंडर है, इतने की बोली है, तुम लगा दो, तुम खरीद लो। तो इनका बड़ा तरीका वारदात है। ये इसी तरह से करते हैं कि ये सिलेक्ट करते हैं आके हुकूमत में आके, फिर वो उनको असासों को बेचते हैं, उनका अपनी मर्जी का रेट लगवाते हैं और फिर खुद ही किसी मिडल मैन के जरिए वो असासे खरीद भी लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मुल्क को दिवालिया करके, आटा जो है वो 160 रुपये पे पहुंचा के, हर चीज़ महंगी करके, तो अब इन्होंने दिल भर के, अब इनको पता लग गया ना कि एस्टैब्लिशमेंट तो टेक्नोक्रेट का शोशा छोड़ रही है और हमसे वो बड़े सख्त मायूस हैं। सारे 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास इसी चीज़ पे हुए हैं ना। मायूस ना होते तो फौजी की आदत बैठ के मैशत क्यों डिस्कस करती, वो तो अफगान बॉर्डर डिस्कस करते, वो LOC डिस्कस करते, वो इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करते, वो चैलेंजेस डिस्कस करते, वो CPAC की सिक्योरिटी को डिस्कस करते, वो बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सारी अस्करी क़यादत तो बैठ के मैशत को डिस्कस कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो मायूस है और उनको पता लग चुका है कि हमारा बोरिया बिस्तर गोल होना वाला है। तो इन्होंने अब मुल्क को लूटना शुरू कर दिया है और असासे भी बेचना शुरू कर दिए। अब जनाब, जैसे कि मैंने कहा कि नून लीग के पल्ले तो है कख नहीं, बयानिया भी कोई नहीं है, वोट बैंक भी कोई नहीं है। तो अब जनाब नून लीग के अंदर बड़ी तादाद में ये इतलात हैं, मुख्तलिफ लोगों ने कप्तान से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं कि आप हमें अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लें, आप हमारे साथ अगले टिकट का जो है वो वादा करें तो हम इसी वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को, चलती हुकूमत को भी छोड़ कर आने के लिए तैयार हैं। जबकि हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया नगार हैं, वो ये दावा करते हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो कि साबका वज़ीर ख़जाना है, वो भी PTI को ज्वाइन कर लेंगे। वो कहते हैं कि अंदाज़ा है मिफ्ता इस्माइल नून लीग में नहीं हैं, मिफ्ता इस्माइल के तहरीक इंसाफ में बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं। यानी मिफ्ता इस्माइल में कि तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी के साथ दोस्ती है, हमाद अजहर के साथ दोस्ती है, असद उमर के साथ उनका ताल्लुक है, तो दोस्ती है। तो मिफ्ता इस्माइल हो सकता है, क्योंकि नून लीग के अंदर तो वो फारग हो गए, वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि इन्होंने नवाजा है इसहाक डार को, उसका मेरिट ये है कि वो मरियम नवाज की बहन का सुसर है, यानी समधी है नवाज शरीफ का। तो वो लाइक हो मुल्क का बेड़ा गर्क करे। और फिर वो कहते हैं कि देखिए मुझे हटाना था तो बाइज्जत तरीके से हटाया जा सकता था। वो कहते हैं जिस तरीके से मुझे बेइज्जत करके हटाया गया वो तरीका कार ठीक नहीं था। तो लिहाजा हबीब अकरम साहब कहते हैं कि हो सकता है मिफ्ता इस्माइल भी अब PTI के अंदर शमूलियत अख्तियार कर लें। तो ये जनाब मामला है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।